हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिगो की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई हैं फॉर कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर के लिए। ठीक है, ये जो है ये हाइब्रिड पोस्ट होने वाली है, यानी कि आपको हैदराबाद से रहकर काम करना होगा, जिसमें कि आपको हो सकता है आप 4 दिन घर से काम करें, आपको 2 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा। सो यदि आप ओके हैं इस चीज़ के लिए तो ही आप इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको वर्किंग जो है हैदराबाद से होगी ना। दूसरी बात, क्योंकि इंडिगो ये एयरलाइन की कंपनी है तो भाई यहाँ डिमांड होती है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी, फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल हैं फीमेल है, पर आपकी इंग्लिश अच्छी अच्छी होनी चाहिए तो ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो एयरलाइन सेक्टर है इसमें कस्टमर्स प्रीमियम होते हैं तो बेसिकली इंग्लिश ही बोलते हैं ज़्यादातर। सो आपको मेक श्योर करना है, हिंदी बोलते हैं ऐसे नहीं कि इंग्लिश ही बोलते हैं, पर आपको मेक श्योर करना है कि आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो ही आपको सिलेक्शन होगा इसमें। चलिए हम जल्दी से जॉब के बारे में बात कर लेते हैं, कैसी क्या सैलरी होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बिना किसी बकवास के। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें तो जो कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी होने वाली है कि देखिए आपको चेक करना है कि जो आपका क्लीनिंग क्लीनिंग है ना, कि बोर्डिंग क्लियरेंस के बाद आपका ये सब जो क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए केबिन क्रू के बारे में। ओके, आपको मेक श्योर करना है कि जो लोडिंग है कि लोडिंग इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, डिपार्चर के बाद जो सारे इक्विपमेंट जहाँ से आए वहीं पहुँच जाए, लाइक ट्रांसपोर्ट यार्ड है पहुँच जाए, और फ्लाइट के आपको जब जब फ्लाइट हो जाए तब कैंसिल करना है कि सब कुछ सेफ हो, स्मूथ हो। ठीक है, और फ्लाइट ऑन टाइम जाए। आपको ईटीए यानी कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी, तो यहाँ पर जो है वेरियस वैकेंसी, मतलब कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, वैकेंसीज बहुत सारी आई हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए जल्दी से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको सिर्फ एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कि हाँ भाई आप पढ़े लिखे हो, आपको आपने ग्रेजुएशन की है, आपको आइडिया है कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। बाकी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करती हैं ये लोग, क्योंकि है ना। सो आप बिल्कुल उसके लिए अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छी बात है, चेरी ऑन केक। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो इंग्लिश की जो कमांड है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। बात कर लेते हैं सिलेक्शन मेथड। तो जो इंडिगो एयरलाइंस है, देखो प्राइवेट कंपनी है, तो आपको जो शॉर्टलिस्ट करेगी आपकी एज, क्वालिफिकेशन और लोकेशन का बेस पर ही आपको जो है रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपके साथ एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बाद भी फिर राउंड्स होते हैं, लाइक पर्सनल की इंटरव्यू के बाद हो सकता है जीडी वगैरह का राउंड हो, देन उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ओके, सो आप मेक श्योर करिएगा कि आप बिल्कुल अच्छे ध्यान दें इन सब चीज़ों पर। अब लास्ट डेट को अप्लाई करने क्या है, तो 16 मार्च, 16 मार्च 2025 लास्ट डेट है, तो जल्दी से अप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी वैकेंसी आई है, बहुत टाइम भी नहीं हुआ है। और जो उसका नोटिफिकेशन लिंक है, जिसके अप्लाई लिंक है जहाँ से अप्लाई कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बिल्कुल वहाँ चेकआउट करना। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें किसी भी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो किसी भी चीज़ के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होने वाली है, टोटली फ्री है, बिल्कुल आप जाकर अप्लाई करिए। सैलरी की बात कर लेते हैं तो जो कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर की पोस्ट है इसके लिए आपकी सैलरी जो है 25,000 से 28,000 रुपये तक हो सकती है। और ये आपकी उस पर बेस करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, आपकी कमांड कितनी अच्छी है, आपका इंटरव्यू कितना अच्छा जाता है। उसके बाद एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर, मतलब आप कितने भी एज को अप्लाई कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना, जो सैलरी मैंने यहाँ बताई गई है ये मैंने ग्लास डोर पर रिसर्च की, उसके अकॉर्डिंग बताई है मैंने। हो सकता है ना, हो सकता है सैलरी इसकी थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है जब आप इंटरव्यू दो, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है कम भी हो सकती है, पर इसी के आसपास होगी। ठीक है, सो ये सब बातें थी। तो आप सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग सारे अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करो बढ़िया से। और मैं ऐसी जॉब्स का अपडेट लाता रहता हूँ, तो और छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जो अच्छा लगा कमेंट करना, जो अच्छा नहीं लगा उसको उसके बारे में कमेंट करना, मैं कमेंट रीड करता हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब हंट। ओके।